वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त चांद। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क का पार्ट 1, मतलब टाइम एंड वर्क आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप बहुत सारे फॉर्मूले याद करते रहोगे लेकिन भूलते भी रहोगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज देखो, इसका फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क का, कार्य समय का, कार्य क्षमता गुणा समय बराबर कुल कार्य। अब कार्य क्षमता का मतलब पता है क्या होता है? इकाई समय में किया हुआ कार्य। इकाई समय में किया हुआ कार्य मतलब एक दिन में जो कोई काम करेगा वो उसका कार्य क्षमता होगी या एफिशिएंसी होगी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एफिशिएंसी। ठीक है, समय को टाइम पता ही है, कुल कार्य को टोटल वर्क। ओके, तो एक दिन में क्या हुआ कार्य उसकी एफिशिएंसी होगी, या एक घंटे में क्या हुआ कार्य उसकी एफिशिएंसी या कार्य क्षमता होगी। ओके, अब इसका देखो फॉर्मूले का ही हम हर जगह पे यूज करते हैं। जब भी आपसे समय पूछा जाएगा पूरे की पूरे टाइम एंड वर्क में, तो समय बराबर आप कुल कार्य के बटे में कार्य क्षमता रख दोगे। कुल कार्य बटे कार्य क्षमता, कार्य क्षमता एफिशिएंसी। ओके, अभी देखो मैं फॉर्मूला अभी यूज करके दिखाऊंगा इन सब चीजों को आपके सामने। और अगर आपसे कार्य क्षमता पूछ भी जाए तो समय इसके बटे में चला जाएगा, समय कुल कार्य के बटे में चला जाएगा, कुल कार्य बटे समय। ये दो फॉर्मूले हैं, इनके बेस पे ही सारा की सारा टाइम एंड वर्क डिपेंड है। ओके, देखो हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि ए एक काम को 15 दिन में समाप्त कर देता है। हमने लिख दिया ए बराबर 15 डेज, मतलब ए एक काम में कितने दिन ले रहा है? 15 दिन ले रहा है खत्म करने में। और बी उसी काम को 10 दिन में खत्म कर देता है। और अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो बताओ कितने दिनों में काम को खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अब मैंने आपको बताया फॉर्मूला कार्य क्षमता और समय और कुल कार्य, लेकिन यहां पे हमें सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? समय, और समय ही पूछा जा रहा है। लेकिन एकदम से तो समय लिख नहीं सकते, यहां पर हम यूज किसका करना पड़ेगा? हमें इसका। इसमें से एक चीज आपको मानना पड़ेगी। क्या मानना पड़ेगा? कुल कार्य। अब कुल कार्य क्या अपने मन से मानोगे? अपने मन से मत मान लेना भाई, नहीं तो गुणा भाग करते करते पगला जाओगे। हम किसको मान लेंगे कुल कार्य? इन दोनों के एलसीएम को कुल कार्य मानते हैं। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। यही क्या है? कुल कार्य है। यही क्या है? कुल कार्य। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? टोटल वर्क। ओके, एलसीएम निकाला, इन दोनों के समय का क्या मिल गया हमें? कुल कार्य। हमसे क्या पूछा जा रहा है? ए और बी कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे। तो एक चीज तो हमें और चाहिए, समय निकालना है, एक चीज और चाहिए, कार्य क्षमता। तो मैंने कार्य क्षमता का फॉर्मूला आपको देखो नीचे बताया था कि कार्य क्षमता एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? कुल कार्य में समय से भाग कर दो। अब कुल कार्य तो हमें मिल गया भाई, कुल कार्य 30 मिल गया, नहीं मिल गया? अब समय से भाग कर दो। देखो 15 के अगर समय से भाग करूंगा तो 15 की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो 15 दूनी 30, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई है कि 2। ठीक है, और 10 तिया 30, ये एफिशिएंसी किसकी हो गई? बी की। अब एक बात इंपॉर्टेंट समझ लो, 2 का मतलब हो गया कि ए एक दिन में 2 काम करता है। भाई एक दिन में 2 काम करेगा तो 15 दिन में कितने काम कर देगा? 30 काम कर देगा। ठीक है, और बी एक दिन में 3 काम करता है और 10 दिन तक देखो काम खत्म कर देगा। ये तो 10 दिन में खत्म कर देगा, नहीं कर देगा? 3 काम रोज करता है और 10 दिन काम करेगा तो काम खत्म हो जाएगा, 10 तिया 30। ठीक है, अब देखो हमें दोनों चीजें मिल गई हैं, कुल कार्य भी मिल गया और कार्य क्षमता भी मिल गई। समय निकालना है तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? कुल कार्य रखो पहले ऊपर, कुल कार्य कितना है? 30। ठीक है, इसके बटे में क्या रखना है हमें? कार्य क्षमता एफिशिएंसी। अब देखो कार्य क्षमता ए और बी दोनों की रखना पड़ेगी हमें। ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है, मिलके काम कर रहे हैं। तो एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर देंगे? 5 काम। तो हमें इनके एक दिन की कार्य क्षमता मैंने बता दिया आपको। कार्य क्षमता मतलब एक दिन में किया हुआ काम या एक घंटे में किया हुआ काम। तो एक दिन में ए और बी का काम कितना हो गया? 5। भाग दे दो भैया, 5 छक्का 30, मतलब 6 डेज। 6 डेज में ये इस काम को मिलकर खत्म कर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था।
एग्जाम्पल था, समझाना था, इसलिए मैंने समझाया। चलो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी का भाई है। चलो फिर देखो, इसको मैं रिमूव करता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ए एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर देता है। ए एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर देता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर देता है। जो बी है उसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर देता है। ओके, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ए और बी एक साथ समान काम को कर सकते हैं? ठीक है, तो देखो मैंने आपसे बताया कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, कुल कार्य। देखो समय बराबर क्या बताया था, कुल कार्य बटे कार्य क्षमता। ठीक है, सबसे पहले हम कुल कार्य निकाल लेंगे। इन दोनों के एलसीएम से हमें कुल कार्य मिल जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 36। ठीक, अब जब कुल कार्य मिल गया, हमें टोटल वर्क मिल गया, अब हम इसकी कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। समय से भाग दे देंगे कुल कार्य को, तो हमें क्या मिल जाता है, कार्य क्षमता। 12 तिया 36, और इसका देखें तो 18 दूनी 36। ये इन दोनों की कार्य क्षमता एफिशिएंसी हमें मिल चुकी है। दोनों की एफिशिएंसी मिल गई कि ये एक दिन में 3 काम करेगा और ये एक दिन में 2 काम करेगा। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे, ये दोनों 5 काम कर देंगे। कर देंगे नहीं कर देंगे, एक दिन में 5 काम कर देंगे। तो हम समय निकालना है तो क्या करेंगे, कुल कार्य में कार्य क्षमता से भाग कर दो। कार्य क्षमता कितनी है, 5। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 0 जोड़ दिया 10 हो गया, 5 दूनी 10। 7.2 दिन में ये काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आदित्य एक काम को 24 दिनों में कर सकता है। आदित्य के लिए हम ए लिख देते हैं, 24 दिनों में काम को खत्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है। जबकि रमन उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। रमन के लिए आर लिख देते हैं, ये भाई साहब 45 दिनों में उसी काम को समाप्त कर देंगे। और कह रहा है कि दोनों मिलकर, मतलब आदित्य प्लस रमन कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो हमने आपको बता दिया, सबसे पहले हम कुल कार्य निकालते हैं। कुल कार्य के लिए ये जो दिन है इनका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 360। एलसीएम निकाल लेना इसका, ठीक है, 360 आएगा। तो देखो 24 एकम 24, 24 एकम 24, कितने बचेंगे यहाँ पे, 12, 120, 24 पंजे 120। और इसका एलसीएम लोगे तो 45 अट्ठे आ जाएगा, 8 पंजे 40, ना 12, नहीं 12 नहीं, हाँ 8 ही बार आएगा ना, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36। ठीक है, अब देखो ये दोनों के एक एक दिन का कार्य आ गया, दोनों की एफिशिएंसी आ गई, एक ही अब आदित्य की और रमन की। आदित्य और रमन एक दिन में कितना काम कर देंगे, 15 और 8 23 काम कर देंगे। ओके, तो टाइम निकाल लो। तो टाइम बराबर क्या होता है, मतलब डी बराबर कुल कार्य 360 और बटे में उनकी कार्य क्षमता, मतलब 23। बस इतने दिन होंगे, भाग देना नहीं है, ऑप्शन में ये दिया हुआ है। ठीक है, अब टाइप 2 करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि ए और बी एक साथ 15 दिनों में उसी काम को कर सकते हैं, तो बी अकेले कितने दिनों में उसी काम को कर सकता है। देखो पहले ए का काम दिया है 20 दिनों में खत्म करने का, और ए और बी का 15 दिनों में। आपको अभी भी बिल्कुल वैसे ही करके सॉल्व करना है। कहीं आप सोचोगे कुछ और चेंज करना है, कुछ नहीं। ए का काम, ए कितने दिन में खत्म कर रहा है काम को, 20 दिनों में। ठीक है, ए 20 दिनों में काम को खत्म कर रहा है, और ए और बी, भाई जहां पे और आ जाता है वहां पे प्लस तो लगा देते हैं। ए और बी कितने दिनों में काम को खत्म कर रहे हैं, 15 दिनों में, 15 डेज में। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि बी कितने दिनों में काम खत्म करेगा। बस आपको अभी सॉल्व कर देना है इसको। इन दोनों का एलसीएम ले लो, अभी भी वैसे ही करना है बस हमें। अगर ये 2 हो गए हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, वैसे ही करेंगे हम। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 60। ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, मतलब कुल कार्य।
कुल कार्य मिल गया। जब कुल कार्य हमें मिल जाएगा तो कार्य क्षमता हमें मिल जाती है, एफिशिएंसी मिल जाती है। 20 से भाग दें, 20 3 60, ये 3 की एफिशिएंसी हो गई, और 15 चौका 60, ये किसकी एफिशिएंसी हो गई, ए प्लस बी की। अब कहने का मतलब है ए एक दिन में 3 काम करता है, और ए और बी एक दिन में कितने काम करते हैं, 4 काम। तो इस 4 में से 3 काम किसके हैं, ए के हैं। भाई 3 काम ए कर रहा है, तो बाकी के काम कौन करेगा, एक काम और है, देखो 4 काम तो करना है ये लोग, तो एक काम और है, वो कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, हमसे बी की पूछी जा रही है, तो समय बराबर क्या होता है, दिन बराबर क्या होता है, कुल कार्य है 60। 60 में किसी का कार्य क्षमता निकालो कहा जा रहा है, बी की। जब बी की किसका टाइम पूछा जा रहा है हमसे, बी का, तो बी का टाइम पूछा जा रहा है, तो बी की कार्य क्षमता से भाग, बी की एफिशिएंसी से भाग कर दो। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 से भाग कर दो, मतलब 60/1 का मतलब 60 ही रहेगा। 60 दिन में काम खत्म करेगा कौन, बी। ओके, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है आपसे, एक्स और वाई मिलकर 4 दिन में एक कुर्सी बना सकते हैं, और एक्स अकेले इस कुर्सी को 12 दिनों में बना सकता है। भैया कुर्सी बने कुछ बने, काम समाप्त की बात करना है, काम समाप्त कितने दिनों में बना ये देखना है हमें। ठीक है, और बाई की पूछा जा रहा है कि बाई कितने दिनों में बना सकता है। देखो एक्स और बाई मतलब एक्स प्लस बाई कितने दिनों में काम खत्म कर रहा है, कुर्सी बना रहा है 4 दिन में। और अकेला एक्स जो है वो कितने दिनों में कुर्सी बना रहा है, 12 दिन में। इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, कुल कार्य मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, एलसीएम से। एलसीएम आ गया 12, 4 से इसको भाग करी, 4 3 12, ये एफिशिएंसी आ गई किसकी, जिसके सामने है, इन दोनों की। अब 12 एकम 12, ये एफिशिएंसी किसकी आ गई, एक्स की। मतलब एक्स जो है एक दिन में एक काम कर रहा है, एक्स एक दिन में एक काम कर रहा है, और दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं, 3 काम। तो बाकी 2 काम कौन कर रहा है, बाई कर रहा है। तो बाई की एफिशिएंसी मिल गई हमें, और बाई के बारे में पूछा जा रहा है कि बाई कितने दिन लेगा। तो डे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल कार्य में 12 है, कुल कार्य में बाई की एफिशिएंसी से ही भाग कर दो। बाई की एफिशिएंसी कितनी है, 2, 2 छक 12, मतलब कि 6 दिनों में ये काम खत्म कर देंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट देखो। अब देखो टाइप चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा वैसे भी हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। टफ कुछ नहीं है, टाइप देखें। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ए अकेला 30 दिनों में कार्य कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य करते हैं। देखो थोड़ी सी ये चीज भी सीख लो मेरे साथ में। देखो क्या कहा इन्होंने, 9 दिनों में, उल्टा लिख लो 45% काम समाप्त करने में कितने दिन ले रहे हैं, ए और बी 9 दिन। ठीक है, अगर मैं 100% काम करवाऊं तो 100% के लिए आपको क्या लिखेगा, 100% बराबर 9 गुणा 100% और बटे 45%। परसेंट से परसेंट खत्म, 5 ने 45 और 5 दूनी 10, ये 0 ऐसे आ जाएगा, 9 से 9 खत्म, 20 दिन। कहने का मतलब है ए और बी उस काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे, 20 दिनों में खत्म कर देंगे। ठीक है, और ए अकेला 30 दिनों में काम खत्म कर देगा। ए अकेला 30 दिनों में काम खत्म कर देगा। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने 100% काम क्यों निकाला, भाई हमें यहां पे ऐसे दिन ही लेना पड़ते हैं कि काम समाप्त कितने दिनों में करेगा। 45% काम तो 9 दिनों में कर रहा है, तो पूरा काम 20 दिनों में समाप्त करेगा। इसलिए हमने क्या करा, भाई 45 को बट्टे में ले जाएंगे। इस तरीके से आपको करना होगा, सीख ये तो आता ही होगा आपको, मुझे उम्मीद है। तो इसका एलसीएम कितना जाएगा, 60। यही क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो एफिशिएंसी यहां पे आ जाएगी, 20 से भाग देंगे 3 और 30 से भाग देंगे तो 2। ठीक है, ए और बी 3 काम करते हैं, और ए कितने काम करता है, 2 काम। तो एक काम इसमें किसका है, बी का। भाई ए और बी तो है ना यहाँ पे बस, तो 3 काम कर रहे हैं, तो ए करेगा 2 काम और बाकी का 1 काम कौन करेगा, बी करेगा, सॉरी। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि बताओ बी इस काम को कितने दिनों में कर पाएगा अकेले। ठीक है, तो हम बी की कार्य क्षमता निकालना है, सॉरी बी का दिन निकालना है, तो कुल कार्य लिखो और उसके बटे बी की कार्य क्षमता है। बी कार्य क्षमता कितनी है, 1।
यही दिन आ जाएंगे आपके। एक तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है, खत्म करो इसे, 60 दिन, काट पीट की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, तो इसमें ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बताया गया है, ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए और बी के काम समाप्त करने का हमें पता है, ए और बी 25 दिनों में काम खत्म कर देंगे। ओके, और बी इसी कार्य का 33.1/3% भाग अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। और हमें क्या पता होना चाहिए यहां पे कि समाप्त कितने दिनों में करेगा। तो हम देखें 33.1/3%, 33.1/3% को करने में इसको कितने दिन लग रहे हैं, 15। तो इसका अगर मैं तिगुना कर दूंगा तो 100% हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर मैं 3 गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो 45 दिन में खत्म करेगा। देखो ये एक आना 33.1/3% में 15 दिन, तो 100% में कितने दिन लेगा। देखो अभी इसको 33 या 9, 33 या 99 और 100, ये 100/3% लिख सकते हो। 100/3% कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं और इसमें भी 3 से गुणा कर दूं तो क्या होगा, इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा। 100% काम कितने दिनों में खत्म हो रहा है, 100% काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 45 दिनों में। तो ए एक काम को, उसी काम को 45 दिनों में खत्म करेगा। ओके, एलसीएम से कुल कार्य निकाल लेंगे हम। इसका आएगा एलसीएम 225, भाग दोगे तो 25 नेमा 225, इसकी कार्यक्षमता निकलाई दोनों की, और ए की 45 पंजे। मतलब ए अकेला एक दिन में 5 काम करेगा और ए और बी कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। तो बाकी के 4 काम ए तो करेगा, ए ने 5 काम करे और बी ने 4 काम करे। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है हमसे कि ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया टाइम निकालने के लिए, चाहे टी लिख लो चाहे डी लिख लो। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो कार्य है कुल कार्य कितना है, 225। अब 225 काम पूरा नहीं करवाया जा रहा, कितना करवाया जा रहा है, इस कार्य का 4/15, तो गुणा कर दो 4/15 से। ठीक है, इतना कार्य करना है तो एफिशिएंसी से भाग दे दो। ए का पूछा जा रहा है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5। ठीक है भाई, देखो 15 से इस पे भाग देंगे, 15 15 में 225 होता है। फिर 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5, 5 3 15। कितना टाइम ले रहा है, 3 चौक 12। जब दिनों की बात होगी तो दिन ही आ जाएंगे। 12 दिनों में ये काम को समाप्त करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर अब टाइप नंबर 4 आ जाएगा, इसको करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब तक हम 2 लोगों के बारे में बात कर रहे थे, अब 3 लोग हो गए हैं। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 4, 20 तथा 60 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे 1/3 कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखो क्रम से बताया है इन्होंने, मतलब ए उस काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है, 4 दिनों में। बी कितने दिनों में खत्म कर रहा है उस काम को, 20 दिनों में। और सी उसी काम को कितने दिनों में खत्म कर देता है, 60 दिनों में। एलसीएम से हमें क्या मिल जाता है, कुल कार्य। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ये तो हो गया टोटल वर्क। ओके, ये अब हम यहीं पे लिखते हैं, वहां पे लिखेंगे। 4 से 15 पे चला जाएगा, मतलब ए की कार्यक्षमता कितनी हो गई, 15। बी की कितनी हो गई, 3, और इसकी कितनी हो गई, सी की 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या था कि हमें समय निकालने के लिए कुल कार्य में उसकी एफिशिएंसी से भाग देना पड़ेगा। तो एक बात और भी है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो काम है वो पूरा नहीं, 1/3 काम खत्म करवाना है। तो डे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल कार्य कितना है, 60, इसका 1/3 काम, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, 1/3 काम खत्म करेंगे कौन, तीनों। तो तीनों कार्य होंगे 15 दिन 18 और 1 19। ठीक है, 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 20 एकम 20, 20/19। इतने दिनों में काम इनसे हो पाएगा।
ओके, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी। ओके, अगर पूरा काम कहेगा तो पूरा काम रहने देना यहां पे, अगर 1/3 कहे तो यहीं पे 1/3 कर दो, जैसा भी बोले वैसा यहीं पे लिख देना, टेंशन काहे की है यार। क्वेश्चन नंबर 8 इसी टाइप का है, हर टाइप के मैं 2-2 क्वेश्चन करवा रहा हूं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं मैं। एक्स किसी काम को अकेला 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है। एक्स, वाई तथा जेड एक साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। जेड उसी कार्य को अकेला कितने दिनों में कर सकता है? जेड के बारे में पूछा जा रहा है, जेड का टाइम। ओके, देखो एक्स 15 दिन ले रहा है, 15 डेज। फिर वाई जो है, जो भाई है वो 30 दिन ले रहा है, और एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड बस प्लस लगा दे बीच में, 9 दिन में ही उस काम को खत्म कर देते हैं। हमें कुल कार्य चाहिए, इन तीनों के एलसीएम से मिल जाएगा, 30 3 90। हमेशा बड़ी वाली संख्या जो होती है उसकी गुणा कर लेते हैं, देख फिर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो एफिशिएंसी आएगी 15 छक्का 90 है। ये 6 काम रोज करेगा, ये 3 काम रोज करेगा, और तीनों मिलके 10 काम रोज करेंगे। अब देखो एक्स ने 6 काम करे, वाई ने 3 काम करे, और टोटल इन तीनों ने कितने काम करे हैं? 10 दिन 10 काम करे हैं। तो बाकी का एक काम कौन कर रहा है? जेड कर रहा है, जेड एक काम कर रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जेड उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा। तो जेड का अगर टाइम निकालना है तो कुल कार्य में जेड की एफिशिएंसी से भाग दे दो। जेड भाई साहब अकेले मर रहे हैं, तो इससे कितने दिनों में काम खत्म होगा? 90 दिनों में। इसको हटा दो, बाद में 90/1 लिखोगे, 90 दिनों में ही ये काम को खत्म कर पाएगा। ओके, अब टाइप नंबर 5 ये स्टार्ट करते हैं हम। किसी कार्य को ए 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 22.5 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य को सी द्वारा 26 दिनों में पूरा किया जाता है। तीनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ओके, चलो अभी देखते हैं हम जरा। सबसे पहले तो हम वही वाली ट्रिक से क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम। देखो ए एक काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? 20 दिनों में, और बी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? 22.5 दिनों में, ठीक है। सी का भी दे नहीं रहे हैं, सी का जब काम बच रहा है तब दे रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम हमेशा क्या करेंगे? बड़ी वाली संख्या गुणा करते रहेंगे जो इससे भी कट जाए। 22.5 दूनी 45, 45 दूनी 90, और 90 दूनी 180। एलसीएम कितना जाएगा? 180, ठीक है। तो ए एक दिन में कितने काम करेगा? 9 काम, 20 ने 180, और ये करेगा 90 में 4 बार, तो 180 में 8 बार, ये 8 काम करेगा। बी एक दिन में 8 काम करेगा और ए 9 काम करेगा। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे मिलके? 9 और 8 17 काम करेंगे ये, ठीक है। अब 17 काम इन दोनों के एक दिन के काम हो गया। अब ये दोनों मिलकर 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। जब 6 दिनों तक काम करते हैं तो 17 एक दिन में 17 काम, तो 6 दिनों में कितने हो गए? 17 छक्का 102, 102 काम इन दोनों ने निपटा दिए। अब क्या होता है? शेष काम जो है वो सी करता है 26 दिनों में। तो शेष काम कितना बचा भाई? 180 काम था, 102 कर दिया, काम कितना बचा भैया? 72 ना 78, 78 काम बचा। इसे किसने करा? सी ने, सी ने करा ना। तो सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी भाई? एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? एफिशिएंसी बराबर कुल कार्य मतलब टोटल वर्क और बटे में टाइम। तो टोटल वर्क कितना है? 78, 78 काम बचा है ना बस। अब भाई सी का निकालना है हम, सी का, ठीक है। तो 78 काम है और 26 दिनों में खत्म कर दिया इनने, तो 26 3 78, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी फिर? 3। सी जो है 3 काम कर रहा है रोज। ओके, अब बताओ तीनों अगर ये मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा? तो तीनों 8 काम बी कर, ए 9 बी 8, 9 8 17 और 3 20, ये तीनों मिलकर 20 काम कर रहे हैं। तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? कुल कार्य में एफिशिएंसी से भाग दे दो तीनों की। तो तीनों से पूछ रहे, तीनों को पूछ रहा है ना, कितनों काम करेंगे मिलके? खत्म कर देंगे।
20 9 20 नेमा 9 डेज, 9 डेज में ये काम समाप्त हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 42, 84 और 28 दिन में कर सकते हैं। लिख लो पहले, हमें एफिशिएंसी चाहिए भैया, इसके बगैर तो काम चलता ही नहीं है। ए करता है 42 दिनों में खत्म, बी 84 दिनों में और सी 28 दिनों में। ठीक है, एफिशिएंसी निकालने के लिए कुल कार्य मिल जाए हमें। कुल कार्य की देखो निकालने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, 84 आ जाएगा। 42 दूनी 84, तो ए कितने काम करेगा? 2 काम करेगा। बी 84 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा और 28 3 84। ठीक है, तीनों काम मिल गए हमें। अब कह रहा है ए ने कार्य शुरू किया तथा 3 दिन बाद उसमें शामिल हुआ तथा बी 3 दिन बाद शामिल हुआ। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को हम डंडे पे सॉल्व करेंगे, लठिया पे। लठिया पे क्या सॉल्व करेंगे? देखो ऐसे करके ये लठिया बन गई, मतलब ये काम खत्म करने का टाइम है। ए जो है, ए ने काम स्टार्ट कर दिया, ए ने काम स्टार्ट करा, तभी 3 दिन के बाद में बी आ गया। ए ने 3 दिन काम करा, तभी कौन आ गया? बी। फिर उसके 5 दिन के बाद टोटल मार के फिर आराम से 5 दिनों के बाद सी आ गया। फिर यहां पे कौन आ गया? सी आ गया। ओके, अब देखो यहां सी का दिनों के बाद में आया है, 5 दिनों के बाद में। तो बी ने यहां तक काम कितना करा हुआ जब सी आया था? 2 दिन बी ने काम करा था और ए ने कितने दिन काम करा था? 5 दिन। अब देखो जरा, ए का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? यहां देखो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 काम रोज करता है ये, 10 काम तो ए यहां तक कर चुका है। ठीक है, और बी कितने काम करेगा? ये ए का लिख देता हूं। फिर बी कितने काम करेगा? बी देखो 2 दिन काम करेगा, यहां से लेके यहां तक 2 दिन तो ये काम करा है इसने, तभी सी आ गया है। 2 दिन काम करा, रोज 1 काम करा, कितने काम कर दिया? 2। 12 काम इन दोनों ने यहां तक कर लिए थे, तब कौन आया है? सी आया है। तो 84 में से 12 काम घटा दो, काम कितने रह गए? अब 72। अब यहां पर तीनों लोग ही हैं। अब देखो यहां पर अब कोई गया थोड़ी नहीं है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 2 और 1 3, 3 और 3 6, और काम कितना रह गया है? 72 काम है यहां पर 72। अब 72 काम है, कुल कार्य कितना है? 72। समय निकालना है तो कार्य क्षमता से भाग दे दो, कार्य क्षमता यानी कि 6, तो 6 से 12 में भाग चली जाएगी। तो ए जो है अभी भी लगा हुआ है, 12 दिन वो और काम करेगा। तो पूछ रहे हैं कि ए ने कुल कितने दिन कार्य किया। ठीक है, ए ने कुल कितने दिन तक कार्य किया? तो 12 दिन तक इसने इनके तीनों के साथ, दोनों के साथ में काम करा, और 5 दिन तक तो ये यहां पे ऐसे कर रहा था। ठीक है, टोटल हमारे कितने दिन होगा? ए के 17 दिन, 5 और 12 17 दिन तक ए अकेला, सब 17 दिन तक ए का काम था, बाकी इन लोगों ने भी काम किया है। ओके, चलिए दोस्तों, जैसा ही वीडियो लगा हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।